नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। तो आइए नजर डालते हैं आज के 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बने हालात पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की। ये कमेटी नेशनल सिक्योरिटी के मामले देखने वाली सबसे बड़ी गवर्नमेंट बॉडी है। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने अफगान मामलों से जुड़े अधिकारियों से कहा कि वे आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी जरूरी उपाय करें। एक सीनियर अफसर के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को न सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। हमें अपने अफगान भाइयों और बहनों को भी हर संभव मदद करनी चाहिए जो इसके लिए भारत की ओर देख रहे हैं। तालिबान ने 15 अगस्त यानी बीते रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। इससे पूरे देश का कंट्रोल उसके पास आ गया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। इसके एक दिन बाद चीन ने औपचारिक तौर पर तालिबान शासन को मान्यता भी दे दी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने सोमवार को कहा कि चीन अफगान लोगों को अपना भाग्य तय करने के अधिकार का सम्मान करता है। वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और सहयोगी संबंध बनाना चाहता है। इससे पहले चीन ने 28 जुलाई को संकेत दिए थे कि वो अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता दे सकता है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने तियानजिन में तालिबान के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में तालिबान का सह संस्थापक और डिप्टी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी मौजूद था। 2 दशक से अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने का दावा कर रहा अमेरिका अपना मिशन पूरा किए बिना ही लौट गया है। इधर अमेरिकी सेना की वापसी हुई और उधर अफगानिस्तान पर तालिबान का दोबारा कब्जा हो गया। दुनिया भर के देश काबुल में अपना दूतावास खाली कर रहे हैं, अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने में जुटे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। बदलते हालात में दुनिया के सामने कई सवाल हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से दुनिया पर क्या असर होगा? क्या आतंकवाद बढ़ेगा? तालिबान चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी को कितना मजबूत करेगा? इस बदलाव का भारत पर क्या असर पड़ेगा? स्कूल स्टूडेंट्स हर दिन एवरेज 121 मिलीग्राम कैफीन लेते हैं, जो उनके हिसाब से बहुत ज्यादा है। कॉफी, चाय, कोला, बेवरेज और एनर्जी ड्रिंक्स को लेकर पेरेंट्स अवेयर नहीं रहते। नतीजन बच्चों को कैफीन की लत लगती जा रही है। ये उनके हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। युवाओं में कैफीन की लत लगातार बढ़ रही है। स्कूलों में हुए एक सर्वे में यह सामने आया है कि इंडिया में बच्चों की हर दिन कैफीन लेने की मात्रा यूएस के बच्चों से बहुत ज्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से यह सर्वे किया गया था। इनमें दिल्ली के 3 स्कूलों के 300 बच्चों को शामिल किया गया। इससे पता चला कि युवा ज्यादा कॉफी और चाय पीने के कारण कैफीन की ज्यादा मात्रा ले रहे हैं, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं है। अब रुक करते हैं कृषि विभाग से जुड़े कुछ खबरों की ओर। कर्नाटक के बाजारों में मूंग की नई फसल की आने की शुरुआत हो गई है, मगर दालों की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम चल रही है। इसकी वजह से मूंग के उत्पादक किसान इसकी जल्दी खरीद शुरू करने के लिए सरकार से मांग भी कर रहे हैं। कमजोर मांग और आयात का असर कीमतों पर पड़ता दिख रहा है। ऐसी स्थिति तब है जब मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में खरीफ रकबे में मामूली गिरावट और अनियमित बारिश से कारण प्रमुख उत्पादक राजस्थान में बुवाई में देरी हुई है। भारतीय चीनी मिलें 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए विपणन सत्र की शुरुआत में कच्ची चीनी बनाने की योजना बना रही है, क्योंकि वैश्विक बाजार कीमतें 4 साल के उच्च स्तर पर है। साथ ही विदेशों में कच्ची चीनी की मांग बढ़ी है। चीनी के शीर्ष निर्यातक ब्राजील में गन्ने की फसल में सूखे और पाले की मार के बाद दिसंबर तिमाही में विश्व बाजारों में आपूर्ति में गिरावट आने की आशंका ने भारतीय चीनी उद्योग के लिए वैश्विक बाजार में बड़ा रास्ता खोला है। इसकी वजह से ही भारतीय मिलें कच्ची चीनी के उत्पादन की योजना बना रही है।
मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की बिक्री करने के लिए अब किसानों के पास सिर्फ 27 दिन का वक्त बचा है। अगर आपने अब तक अपनी फसल नहीं बेची है तो जल्दी करें। कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है तो कृषि और खरीद अधिकारियों से मिलकर उसका समाधान करवाएं, क्योंकि बिक्री की अंतिम तारीख 15 सितंबर को है। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने 2,47,000 मीट्रिक टन मूंग खरीदने का ऐलान किया है। किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारतीय मौसम विभाग ने 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय होने जा रहा है। अगले कुछ दिन तेज बारिश हो सकती है। अपनी भविष्यवाणी में मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 10 दिन में मॉनसून डेफिसिट को पूरा कर सकता है। अब नजर डालते हैं खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़े कुछ खबरों की ओर। ओलंपिक के बाद अब टोक्यो में 24 अगस्त से पैरालंपिक शुरू हो रहे हैं। इसमें मेरठ के पैरा आर्चर विवेक भी शामिल होंगे। पूरे देश की निगाहें उन पर टिकी होंगी। 23 अगस्त को वे भारतीय दल के साथ टोक्यो पहुंचेंगे। करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों और सपने को पूरा करने के लिए विवेक इन दिनों साइंस सेंटर सोनीपत में पैरालंपिक के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अंत में आपको बता दें, कोविड और लॉकडाउन के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने की सबसे बड़ी फिल्म बेल बॉटम है। ट्रेंड सर्किट का मानना है कि मौजूदा हालातों में ये फिल्म अगर 30 से 40 करोड़ का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ले तो ये कोविड काल से पहले के 100 करोड़ क्लब के समान होगा। वो इसलिए कि फिल्म फुल कैपेसिटी में रिलीज नहीं हो रही है। अकेले महाराष्ट्र में सिनेमाघर खुले नहीं है। ऐसे में वहीं से फिल्म का कलेक्शन 25 से 30% प्रभावित होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसे आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।